हम खान साहब के बिल्कुल साथ हैं। मुझे मुझे मेरी ज़ाती राय है, मैं पार्टी की राय नहीं देना चाह रहा, मगर मेरी ज़ाती राय है ये कि मैं खान साहब को ये एज देता हूँ कि उन्होंने सवाल करना सिखा दिया, उन्होंने एक ज़ुबान दे दी है जिससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। और जमहूरियत आपको क्या लगता है पाकिस्तान में किस हद तक है? जमहूरियत पाकिस्तान में पेपरों की हद तक तो जमहूरियत ही है। तो हम लोग क्या कौम बनेंगे? हम लोग तो रेवड़ बन चुके हैं जी। मतलब अब मुझे ये पता है कि वो बंदा थाने में मेरे 10 काम करा सकता है, चलें जी, इसी को मैंने पूरे मेरे घर का जो सा ना खानदान का 70 वोट है, मैंने इसको डालना है जी। आप अभी आए थे हाँ जी। तो आपको लेने के लिए मतलब 2 वीगो गई थी मेरे ख्याल में। क्या कलर क्या बात था उनका कर सर? क्या बात कर रहे हैं? मैं तो खुद आया हूँ सर, कैसी बात पक्की है? बात है? हाँ ऐसा ही है। ओए होए, मतलब कि अभी तक हमें लॉन्च नहीं किया गया, फिर इसका मतलब है। हाय एवरीवन, दिस इज़ जाहिद मंजिल विद कॉलेज ड्रॉप आउट्स। आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं ये उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली पीपी 18 से इलेक्शन लड़े हैं पीएनपी की तरफ से। नाम है चौधरी कामरान खालिद साहब। आए इनसे जानते हैं कि इन्होंने पॉलिटिक्स का आगाज़ किया और पीएनपी को ज्वाइन करने की वजूहत क्या रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर आप इलेक्शन आने वाले हैं, जी जी, तैयारियां तो कर ही रहे होंगे। जाहिर सी बात है। सही हो गया सर। तो सुनाएं आपने मतलब आप अपना हल्का सा बैकग्राउंड बता दें मुझे कि आपने पीएनपी कब ज्वाइन की थी, इसके पीछे वजह क्या थी? हालांकि इतनी ज़्यादा काफ़ी फेमस पार्टियां और भी थी और आप चाहते तो किसी में भी जा सकते थे, लेकिन पीएनपी को चुनने की वजह क्या रही? चलें यहाँ से शुरू करते हैं बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड हमारा बिल्कुल गैर सियासी है जी। सही। करके खाने वाले लोग हैं। सही। मतलब कोई इन्वेस्टर टाइप नहीं है, ठीक है, मेहनत करने वाले लोग हैं। अब सियासत में कैसे आए, क्या किया? जब भी कभी गैर मुनासिब हालात आते हैं ना, सही। तो फिर मुनासिब हालात की तलाश में ना बंदा उन गैर मुनासिब हालात से उलझना शुरू कर देता है। तो बस ये समझ लें, ये यंग जनरेशन उन गैर मुनासिब हालात से उलझ रही थी। सही। तो उस दौरान आपने बड़ी अच्छी बात की कि बहुत सारी फेमस पार्टियां मौजूद हैं। हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, पीपी 18 इसे कहा जाता है, जी। मतलब एक गेम चेंजर हल्का इसे कह सकते हैं आप। ऐसा ही है। तो यहाँ पे काफ़ी फेमस पार्टियां मौजूद हैं। नई पार्टी जो 1.5 से 2 साल हुए हैं जो बनी है, जिसे बनाया गया है, बिल्कुल यंग लड़के हैं इसके, जो बानी हैं, जो कायदीन हैं, वो भी बिल्कुल यंग हैं। ऐसा ही है। उन्होंने बनाया है। इस पार्टी में शमूलियत तकरीबन 1 साल हो गया मुझे, 1 साल से सवा साल हुआ होगा। और आने की वजह यही है कि मतलब यूथ की पार्टी है ये, बिल्कुल। मतलब आप ये कह सकते हैं इसके जो पार्टी चेयरमैन हैं शेर हैदर सियालवी साहब, सही। वो भी अभी 30 ईयर्स ओल्ड नहीं हुए, सही 30 है, साल यंग उनकी है। उम्र नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल यंग है। मतलब ये वो खून है ना, ये जब भी इनका एक भी रिप्रेजेंटर आपको अगर पार्लियामेंट में नज़र आ जाता है, सही। असम्बली में नज़र आ जाता है, तो आपको फील होगा कि कोई कोई यंग आया है जो असम्बली में बोलेगा, जिसकी आवाज़ दूर तक जाएगी, जिसकी आवाज़ से ऐवान लहराएंगे। सही हो गया। अच्छा सर, मैंने सुना कि आपके हल्के से जो है पीटीआई की तरफ से जी जी। 6 उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। ठीक है, तो आपको लगता नहीं है कि आप किसी और हलके में आपको इजी होता विन करना बनिस्बत आप ऐसे हलके को चुन रहे हैं जो इतना टफ है, जहाँ पे इतना टफ कंपटीशन है? वो क्या कहते हैं, अक्सर गिरते हैं शाहसवार अक्सर मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो सही बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तकरीबन 5 से 6 उम्मीदवार हैं जिनके उनके आबाई हलकों से हो सकता है कागजात उनके रिजेक्ट हो गए हैं, मगर यहाँ से उनके एक्सेप्ट हो गए हैं। तो कोई मसला नहीं है। सिर्फ पीटीआई नहीं है, नून लीग के भी हैं 4-5, उसके बाद पीपी के 2-3 मौजूद हैं, तहरीक लब्बाइक के 3-4 मौजूद हैं, कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी मौजूद हैं। मगर ये है कि मुकाबला तो करेंगे ना, जो हैं मौजूद हैं, मगर आप उन सब को निकालें और पीएनपी की को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस हल्के में से, देख लें यूथ किसके साथ जाना चाह रही है। हम ये नहीं दावा करते कि हम जीत जाएंगे और हम ऐसे से वैसे कर देंगे। हम ये दावा ज़रूर करेंगे कि हमारे साथ वो लोग चलेंगे जो नज़रियात के साथ चलने के तैयार हैं। अच्छा, इमरान खान साहब के बारे में ना बड़ी एक परसेप्शन बनी रही है काफ़ी देर तक। कहते हैं यूथ का दिमाग ख़राब किया हुआ है, अवाम पागल हुई पड़ी है। वो कहते हैं खान साहब खुद भी मान लें, हम नहीं मतलब हम कहेंगे कि नहीं जी खान साहब ने ठीक किया है। आपको लगता है कि वाक़ई में यूथ इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, वो सोच समझ के डिसीजन नहीं ले रही, वो खान साहब को वैसे ही सपोर्ट कर रही है? आपको भी ऐसे लगता है? नहीं, अब आप मेरे ख्याल में मेरे वोटर तोड़ना चाह रहे हैं।
मगर नहीं नहीं। मैं ऐसा नहीं चाहता ना सर, लेकिन देखिए अब आपने देखा होगा काफ़ी बड़े बड़े शोज़ में, टॉक शोज़ में देखा होगा बड़े बड़े एंकर्स ये बात करते हैं, तो इसमें है कोई सदाकत या नहीं? देखिए खान साहब को जिस बात का एज मिलना चाहिए ना, जो उनके फेवर में जाती है वो ये है कि उन्होंने यूथ को ये समझा दिया कि आपके राइट्स ये हैं ये सॉरी ये राइट्स हैं, आप अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप इस पे सवाल करो, आप मांगो इसको, ठीक है। यहाँ तक हम खान साहब के बिल्कुल साथ हैं। मुझे मुझे मेरी ज़ाती राय है, मैं पार्टी की राय नहीं देना चाह रहा, मगर मेरी ज़ाती राय है ये कि मैं खान साहब को ये एज देता हूँ कि उन्होंने सवाल करना सिखा दिया, उन्होंने एक ज़ुबान दे दी है जिससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। सही बात है, और हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अगर यूथ क्वेश्चन उठा रही है, अगर यूथ बता रही है कि भाई ये हमारा राइट है, ये हमें दिया जाए, देखें, बिल्कुल तो इसमें बदतमीजी वाली बात तो नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, सवाल को आप बदतमीजी में जब अगर लिखना शुरू कर देंगे, हमारे कौम का सवाल कहाँ से शुरू हुआ था? इसी बात से शुरू हुआ था कि जब जो उमरा थे, जो हुक्मरान थे, उनको जब सवाल उनसे किए गए ना, तो उन्हें ये लगा कि हमारी इंसल्ट हो रही है, हमें बेइज्जत किया जा रहा है, हमारे 10 बंदों में हमसे पूछा जा रहा है कि हाँ जी आपके पास अगर कल तक ये चीज़ नहीं थी, आज ये चीज़ है, तो कैसे आई है आपके पास? तो ये चीज़ सबसे सबसे गलत काम हुआ ही उसी वक्त है, ये काम नहीं होना चाहिए था। वैसे सर आपकी पार्टी में इन्वेस्टर वाकई में नहीं है, यहीं से बात स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टर तो है नहीं है, तो ये पार्टी के एक्सपेंसेस कहाँ से आते हैं? मैं हमारी पार्टी के लिए आप इन्वेस्टर हैं, मैं इन्वेस्टर हूँ। आपके क्या ख्याल है, मतलब जो हमारी पार्टी के झंडे बनते हैं तो हमें कोई बाहर से फंडिंग नहीं करता, मतलब सर यही कुछ क्वेश्चन है। कुछ आपने दे दिए, मतलब आप यहाँ से उठेंगे, यकीनन मैं आपको कहूँगा जी आप अगर इस हल्के से हैं तो काइंडली मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप अगर मुझसे पूछेंगे ना कि मैं कैसे सपोर्ट करूँ, तो मैं कहूँगा जी इस तरह करें कि आप हमें सुनें, अगर आपको लगे कि आपको हमारे साथ चलना चाहिए तो आप ये है ना कि यार पार्टी के झंडे बनवा दें। आप अच्छा। कहीं हमारे साथ ना किसी भी मतलब कोई इवेंट है उसमें आप हमारे साथ पार्टिसिपेट कर लें। सही हो ये गया, इन्वेस्टर है हमारे। सही हो गया। और जमहूरियत आपको क्या लगता है पाकिस्तान में किस हद तक है? जमहूरियत पाकिस्तान में पेपरों की हद तक तो जमहूरियत ही है। अच्छा, अभी नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं लंदन से, जी जी। तो ये तो ऑब्वियस है तकरीबन कौन लेके आया हुआ है, तो आपको लगता है कि वो वापस आए हैं तो वो जिस प्लान से आए हैं वो सक्सेस हो सकता है? देखें, एक वो तदबीर है जो दुनिया में हम करते हैं और एक होती है तदबीर रब्बी। एक एक तदबीर वो है जो खुदा करता है। तो आपका क्या ख्याल है किसकी तदबीर कामयाब होगी? खुदा की होनी है ऑब्वियसली, बीइंग अ मुस्लिम में तो यही कहूँगा। तो बस देख लें कि ये तो सोच है ना, हर पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। सही बात। हम इस हक में हैं, ठीक है। यानी वोटर को एटलीस्ट पहले ये तो समझाया जाए ना कि यार ये आपकी चीज़ है, आप जिस मर्जी को दो, सही बात। जिधर आपका ये नहीं कि जो गली पक्की कराएगा, जो है ना आपके बच्चे को भर्ती करा देगा, उसको आप जाके वोट दोगे, नहीं। सही। जब तक वोटर के माइंड से ये नहीं निकालेंगे ना, तो हम लोग क्या कौम बनेंगे? हम लोग तो रेवड़ बन चुके हैं जी। मतलब अब मुझे ये पता है कि वो बंदा थाने में मेरे 10 काम करा सकता है, चलें जी, इसी को मैंने पूरे मेरे घर का जो है ना ख़ानदान का 70 वोट है, मैंने इसको डालना है जी। इस बात पे हम खान को अप्रिशिएट करने चाहिए, उसने काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो, अगर पहले ये होता था कि ख़ानदान का ख़ानदान एक ही साइड पे है, अब आपको बच्चा कहीं पे, बाप कहीं पे, दादाजी कहीं पे नज़र आते हैं डिफरेंट पार्टीज़ में। उनका नज़रिया गलत या सही बात की बात है, लेकिन वो अपने नज़रियों पे स्टैंड करने के लिए यूथ को तो खड़ा किया ना खान साहब ने। देखें, फिर आप खान साहब पे आ जाते हैं। खान साहब ने ये मतलब ये बहुत बेहतर किया है, ये बहुत बेहतर किया है, मगर शायद कुछ चीज़ें थी जो खान साहब के वोटर को भी पता है कि कहाँ पे खान साहब ने कुछ मिस्टेक्स की हैं। मुझे लग रहा है कि अभी खान साहब इस चीज़ पे अभी रिसेंटली बैक पे चले जाएं तो खान साहब ने काफ़ी काम किया है इस बारे में, कि कुछ चीज़ें जो हुई थी जो अभी खान साहब के सामने आ गई हैं, जो खान सही। साहब को नज़र आया, पैराशूट जो आए थे, तो उन्होंने वही काम किया जो एज़ यूजुअल वो करते आ रहे हैं शुरू से। क्या लगता है खान साहब बाहर आ जाएंगे इलेक्शन से पहले? ये तो अब आप फिर वो बात पूछ रहे हैं। सर मैं तो हकीकत पूछ रहा हूँ, देखें मतलब मैं एक देखें क्वेश्चन है आप मेरा मुझसे सर। ख्वाहिश पूछ रहे नहीं, हैं। ख्वाहिश नहीं पूछ रहा हाँ सर, जी, मेरा क्वेश्चन है। रियलिटी। ऑब्वियसली अवाम जानना चाहती है, ठीक है। यूथ इस टाइम जो है वो तो ये जानना चाहती है कि खान साहब आपको क्या लगता है? वैसे अगर ये पूछें, हम ये चाहेंगे कि खान साहब आएँ और मुकाबला हो, ठीक है। सही। तो अब आगे ये इदारों पे है, क्योंकि खान साहब पे कुछ केसेस चल रहे हैं, कुछ और मामलात जा रहे हैं, इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, तो ये तो अब वो लोग मतलब अदलिया फ़ैसला करेगी कि सही क्या हो। होगा। तो सर वैसे लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी मिलनी चाहिए, चाहिए, सही मतलब बात है। और जमहूरियत सर का हुस्न है।
ऐसा ही है। सर ये बताएं कि इलेक्शन में आप की जो पार्टी है, आपकी पार्टी इलेक्शन में कितनी सीटों से लड़ रही है? हम लोग 80 अबव हम लोगों ने कैंडिडेट्स दिए हुए हैं। सही। चौधरी साहब, आपके जो चेयरमैन साहब हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनको लॉन्च किया गया। वाह जी वाह, बड़ी अच्छी बात वो कह दिया आपने। अगर इसे हम लोग नॉर्मली देखें तो मेरे ख्याल में ख्वाहिश ज़ाहिर की जाती है ये, अच्छा, मतलब में देखा जाए तो। अच्छा, सही बात है। तो मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। इस बात को अब मैं कैसे आपके सामने डिस्क्राइब करूं। आप अभी आए थे हाँ जी। तो आपको लेने के लिए मतलब 2 वीगो गई थी मेरे ख्याल में। क्या क्या कलर क्या बात था कर उनका सर? क्या बात कर रहे हैं? मैं तो खुद आया हूँ सर, कैसी बात? पक्की बात है? हाँ, ऐसा ही है। ओए होए, मतलब कि अभी तक हमें लॉन्च नहीं किया गया, फिर इसका मतलब है। मतलब जिनको लॉन्च किया जाए उनके लिए वीगोस जाते हैं। देखें, ये फिर आपको समझ होनी चाहिए थी ना कि अगर आपको लेने के लिए वीगो नहीं गए, मैंने समझा शायद हम भूल गए, मुझे कलर नहीं याद आ रहा था वीगो के कौन से कलर में है। सही है सर, हम समझ गए। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़।